आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद डीसी जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ 6 द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं पाठ सार व महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अध्याय 6 द्वितीयक क्रियाएं महत्वपूर्ण बिंदु। उद्योगों का वर्गीकरण 3 आधार पर होता है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा उत्पादन के आधार पर, तीसरा कच्चे माल के आधार पर। तो सबसे पहले आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग या लघु उद्योग, तीसरा बड़े पैमाने के उद्योग वृहत उद्योग। अगला आधार है उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग में लोह इस्पात उद्योग आता है और उपभोक्ता उद्योग में खान पान संबंधी वस्त्र वाहन ये सब क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। अगला टॉप तीसरा कच्चे माल के आधार पर। तीसरा कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर पहला कृषि आधारित उद्योग, इसमें चीनी सूती वस्त्र आदि शामिल है। दूसरा रसायन आधारित पेट्रो रसायन और कृत्रिम रेशा उद्योग। तीसरा है खनिज आधारित उद्योग, ये विस्तृत बाद में करेंगे। चौथा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योगों में कागज और लाख आदि। फिर है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योगों में चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग आदि। खनिज आधारित उद्योगों में 2 भाग है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज आधारित उद्योग है लोह इस्पात उद्योग, ये भी 2 भागों में है। एलो है तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न आभूषण आदि। और अधात्विक खनिज उद्योगों में सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि। अगला प्रकार है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में बांटते हैं। पाठ सार। प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीय आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण यानी हाथ से या मशीनों से हो सकता है। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक समय में उद्योगों में अकुशल श्रमिकों की अधिकता होती थी। औद्योगिक क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं होता था, प्रदूषण की भारी समस्याएं होती थी। आधुनिक समय में उद्योग अधिक संगठित है, अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा होता है, कुशल श्रमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग अधिक होते हैं। वातावरण स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित करने की कोशिश होती है। उद्योग कहाँ अधिक होने हैं और कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। अगला टॉपिक, उद्योगों को उसके बड़े व छोटे आकार, उनके उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिकतम निर्माण क्रिया, जिसमें काफ़ी मात्रा में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और रोबोट्स एवं कंप्यूटर की सहायता से कार्य किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, जैसे अमेरिका में सिएटल, भारत में बेंगलुरु। अगला टॉपिक, श्रमिकों का वह वर्ग जो विशिष्ट व्यावसायिक एवं उच्च दक्षता प्राप्त है उसे सफ़ेद कॉलर अथवा व्यावसायिक श्रमिक कहते हैं। श्रमिकों का वह वर्ग जो निर्माण कार्यों में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। अगला टॉपिक, सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रौद्योगिक नगर है जो फ्रेडरिक ट्रूमन के कार्यों का प्रतिफल है, जहां उच्च प्रौद्योगिकी युक्त पार्क का विकास हुआ है। ये खासतौर से सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर से संबंधित है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, द्वितीयक आर्थिक क्रिया का अर्थ बताइए। उत्तर, प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को
जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उपयोगी उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहा जाता है। प्रश्न 2, द्वितीयक गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, एक कारण बताइए। उत्तर, द्वितीयक गतिविधियों के अंतर्गत विनिर्माण द्वारा कच्चे माल का रूप बदलकर उसे उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित कर देते हैं, जिससे वह कच्चा माल एक मूल्यवान उत्पाद बन जाता है। प्रश्न 3, विनिर्माण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, विनिर्माण हाथ से या मशीनों से किया जाता है। इस विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ हाथ से निर्माण होता है। प्रश्न 4, कौशल के विशिष्टीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तर, बड़े पैमाने पर किया जाने वाला अधिक उत्पादन जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है, इसे कौशल का विशिष्टीकरण कहते हैं। जैसे एक हैंडीक्राफ्ट के कारखाने में एक व्यक्ति केवल लकड़ी काटने का काम करता है, एक व्यक्ति केवल उन्हें जोड़ने का काम करता है और एक अन्य व्यक्ति उन पर पॉलिश का काम करता है, तो उन सब तीनों के अलग अलग विशिष्ट कार्य हो गए, इसी को कौशल का विशिष्टीकरण कहते हैं। प्रश्न 5, उद्योग अपनी लागत घटाकर लाभ किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? उत्तर, उद्योगों की स्थापना उस स्थान पर करके जहां उत्पादन लागत कम आए। प्रश्न 6, कृषि प्रसंस्करण एवं डेयरी उत्पाद कृषि उत्पाद क्षेत्रों अथवा दुग्ध आपूर्ति स्रोतों के समीप ही संसाधित किए जाते हैं, एक कारण बताइए। उत्तर, कच्चे माल, दूध की शीघ्र नष्ट होने वाली प्रकृति के कारण। प्रश्न 7, पश्चिम यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भागों में उद्योगों का संकेंद्रण होने का एक कारण बताइए। उत्तर, अत्यधिक परिवहन तंत्र का विकसित होना और घनी जनसंख्या। प्रश्न 8, समूहन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? उत्तर, प्रधान उद्योग की समीपता से अन्य अनेक उद्योगों का लाभान्वित होना समूहन अर्थव्यवस्था है। प्रश्न 9, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? उत्तर, कुटीर उद्योग। प्रश्न 10, विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों को उनके वृहत पैमाने पर किए गए निर्माण के आधार पर कितने समूहों में बांटा जा सकता है? उत्तर, 1, परंपरागत वृहत औद्योगिक प्रदेश जिनके समूह कुछ अधिक विकसित देशों में हैं। दूसरा, उच्च प्रौद्योगिकी वाले वृहत औद्योगिक प्रदेश जिनका विस्तार कम विकसित प्रदेशों में हुआ है। प्रश्न 11, रसायन आधारित उद्योगों के 2 उदाहरण बताइए। उत्तर, पेट्रो रसायन उद्योग और कृत्रिम रेशा उद्योग। रंग पेंट उद्योग, ये भी रसायन उद्योग है। प्रश्न 12, गैर आधारभूत उद्योग क्या है अथवा उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है, उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, उपभोक्ता वस्तु उद्योग ऐसे सामान का उत्पादन करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, जैसे ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन आदि। प्रश्न 13, धुएं की चिमनी वाला उद्योग किसे कहते हैं? उत्तर, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश जिनमें कोयला खदानों के समीप स्थित धातु पिघलने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण इत्यादि का कार्य किया जाता है, उन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग कहते हैं। प्रश्न 14, रूहर या रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? उत्तर, जर्मनी में। प्रश्न 15, स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, यानी अन्य उद्योगों द्वारा निर्मित कल पुर्जों पर निर्भर हैं, जैसे कंप्यूटर उद्योग। 16, कृषि व्यापार या कृषि कारखानों का
अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कृषि व्यापार एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है जो औद्योगिक पैमाने पर की जाती है। इसका वित्त पोषण वह व्यापार या व्यापारी करता है जिसकी मुख्य रुचि कृषि के बाहर हो। ये कृषि फार्म आकार में बड़े यंत्रीकृत और रसायनों पर निर्भर व अच्छी संरचना वाले होते हैं। इनको कृषि कारखाने भी कहा जाता है। प्रश्न 17, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? उत्तर, लौह इस्पात उद्योग के उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग वस्त्र उद्योग व अन्य उद्योगों के लिए मशीनें बनाता है, अतः ये सभी उद्योगों का आधार है। प्रश्न 18, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं अथवा प्रौद्योगिक ध्रुव के दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे उच्च प्रौद्योगिक उद्योग जो प्रादेशिक रूप में संकेंद्रित हैं, आत्मनिर्भर तथा उच्च विशेषता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव कहा जाता है। जैसे उदाहरण सिलिकॉन घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, बेंगलुरु भारत में, सिएटल के समीप सिलिकॉन वन घाटी आदि। प्रश्न 19, जंग का कटोरा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है और क्यों? उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को जंग का कटोरा नाम से जाना जाता है क्योंकि पिट्सबर्ग लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र था जिसका महत्व अब घट गया है। वहाँ पुराने कारखाने जंग खाए पड़े हैं। प्रश्न 20, जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है? उत्तर, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश में। प्रश्न 21, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे कर्मियों का अधिकतर भाग किस श्रेणी में आता है? उत्तर, व्यावसायिक श्रमिक या सफ़ेद कॉलर युक्त श्रमिक में। प्रश्न 22, विनिर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विनिर्माण से किसी भी वस्तु के उत्पादन से है। हस्तशिल्प से लेकर लोहे व इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान का निर्माण इत्यादि सभी प्रकार के उत्पादन को विनिर्माण के अंतर्गत ही माना जाता है। प्रश्न 23, लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? उत्तर, लोह इस्पात उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। प्रश्न 24, छोटे इस्पात कारखानों के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, छोटे इस्पात कारखानों के लिए बाजार का समीप होना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है, यानी लोहे स्क्रैप का उपयोग होता है। प्रश्न 25, भारत जैसे देश में छोटे पैमाने के उद्योग क्यों प्रारंभ किए गए हैं? उत्तर, भारत ने छोटे पैमाने के उद्योग जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रारंभ किए। इससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि होती है। प्रश्न 26, वस्त्र उद्योग तथा एल्यूमिनियम उद्योग को कच्चे माल के आधार पर किस वर्ग के उद्योग में रखा जाता है? उत्तर, वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है और एल्यूमिनियम उद्योग खनिज आधारित उद्योग है। प्रश्न 27, निजी क्षेत्र के उद्योग अधिकतर कौन से देशों में पाए जाते हैं? उत्तर, पूंजीवादी देशों में। 28, छोटे पैमाने व बड़े पैमाने के उद्योगों में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, छोटे पैमाने के उद्योग नंबर 1, निर्माण स्थल। इस प्रकार के उद्योग में निर्माण स्थल घर से बाहर कारखाना होता है। 2, कच्चा माल। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। 3, रोजगार के अवसर इस उद्योग में अधिक होते हैं जिससे स्थानीय निवासियों की क्रय शक्ति बढ़ती है।
बड़े पैमाने के उद्योग। 1. उत्पादन विकसित प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाता है। 2. उत्पादन अथवा उत्पादित माल को विशाल बाजार में बेचा जाता है। 3. इसमें उत्पादन की मात्रा भी अधिक होती है। 4. अधिक पूंजी तथा विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 29, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग, पहला है सार्वजनिक क्षेत्र, दूसरा निजी क्षेत्र और तीसरा संयुक्त क्षेत्र। सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। 2. सरकार ही इनका प्रबंध करती है। 3. भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। 4. अधिकतर समाजवादी व साम्यवादी देशों में ऐसा होता है जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत होता है। प्रश्न 2, निजी क्षेत्र। ऐसे उद्योगों का मालिक एक व्यक्ति या एक कंपनी होती है। 2. व्यक्ति या निजी कंपनियां इन उद्योगों का प्रबंध करती है। 3. पूंजीवादी देशों में यह व्यवस्था होती है। 4. भारत में टाटा समूह, बिरला, रिलायंस इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। तीसरा, संयुक्त क्षेत्र। कुछ उद्योगों का संचालन सरकार और निजी कंपनियां मिलकर करती है, उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL तथा मित्तल एनर्जी लिमिटेड साझेदारी इसका एक उदाहरण है। मारुति भी इसका एक उदाहरण है। प्रश्न 30, परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश क्या है, उनकी कोई 2 विशेषताएं दीजिए, बताइए। उत्तर, ये भारी उद्योग के क्षेत्र होते हैं। इसमें कोयला खदानों के समीप धातु पिघलने वाले उद्योग, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, वस्त्र उत्पादन आदि का कार्य किया जाता है। इन्हें धुएं की चिमनी वाला उद्योग भी कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं: 1. औद्योगिक इकाइयों के आसपास का वातावरण अनाकर्षक होता है। इसमें गंदगी के ढेर व प्रदूषण होता है। भारी मात्रा में धुआं निकलता है। बेरोजगारी की समस्या, उत्प्रवास तथा विश्वव्यापी मांग कम होने से कारखाने बंद होने के कारण परित्यक्त भूमि क्षेत्र बन रहे हैं, यानी पुरानी मशीनों वाले जो कारखाने हैं वो कबाड़ बन रहे हैं। प्रश्न 21, कुटीर उद्योग से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जा सकता है? उत्तर, कुटीर उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर स्थानीय कच्चे माल की सहायता से घर पर ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। पहली विशेषता, पूंजी एवं परिवहन के साधन इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि कच्चा माल एवं बाजार दोनों ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं। दूसरा, किसी शक्ति संचालित मशीन की आवश्यकता नहीं होती। हाथ के साधारण औजारों से ही उपयोग होता है। मशीनों का कम उपयोग होता है। प्रश्न 32, उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग। कागज के उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करेगा, अतः कागज उद्योग उत्पादन आधारित उद्योग होगा। प्रश्न 33, बड़े पैमाने के आधुनिक विनिर्माण उद्योग के संगठनात्मक ढांचे और स्थिरीकरण की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विशेषताएं। पहला, आधुनिक विनिर्माण उद्योग एक जटिल संगठन है। इसके निर्माण में कई जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है। दूसरी विशेषता, उद्योगों के संचालन में श्रम विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है। उद्योगों में श्रम की कुशलता से निरंतर वृद्धि होती है। तीसरा, आधुनिक उद्योगों में मशीनों का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रश्न 34,
संसार में हथकरघा उद्योग की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न उत्तर। हथकरघा उद्योग की विशेषताएं। पहली, हथकरघा उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। तीसरा, इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होती है। चौथा, इसके अंतर्गत सूत की कताई, बुनाई आदि का कार्य किया जाता है। प्रश्न 35, स्वच्छंद उद्योगों की किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर। स्वच्छंद उद्योगों की विशेषताएं। पहला है, स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर स्थित होते हैं। दूसरा, ये किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते। तीसरा, ये उद्योग संगठन पुर्जों पर निर्भर होते हैं। चौथा, इनमें कम मात्रा में उत्पादन होता है। पांचवा, इन उद्योगों में श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। छठा, सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। इनका वर्णन आपको करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़े प्रश्न। प्रश्न 36, उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अथवा उद्योगों का स्थानीयकरण किन तत्वों पर निर्भर करता है, अथवा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। उत्तर। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। उत्तर। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक इस डायग्राम में देखेंगे। पहले है भौतिक कारक, दूसरे हैं मानवीय कारक। भौतिक कारकों में पहला कच्चे माल की उपलब्धता, दूसरा अनुकूल जलवायु, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा शक्ति के संसाधन। मानवीय कारकों में क्या है? मानवीय कारकों में सबसे पहले श्रम, दूसरा पूंजी, तीसरा परिवहन के साधन, चौथा बाजार और पांचवा सरकारी नीतियाँ। तो आप इस चार्ट को याद कर लें अच्छी तरह, तो ये बिंदु आपको समझ में आ जाएंगे। पहले इसको हमें अच्छी तरह याद करना है, उसके बाद आगे हमें वर्णन करना है इसका। कच्चे माल की पहला पॉइंट, कच्चे माल की उपलब्धता। उद्योगों के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य एवं वजन घटाने वाले पदार्थ, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोतों के समीप ही स्थित होते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग आदि। दूसरा, अनुकूल जलवायु। कुछ उद्योग विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग विकसित होने में नमी वाले पर्यावरण का लाभ मिला है। नमी के कारण कपास से वस्त्र की कताई आसान हो जाती है। अत्यधिक ठंडे व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में उद्योगों की स्थापना कठिन कार्य है। तीसरा, शक्ति के साधन। वे उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे ऊर्जा स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम उद्योग। इसको सस्ती जल विद्युत की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे विद्युत उत्पादन केंद्रों के समीप लगाते हैं। श्रम की उपलब्धता। बढ़ते हुए यंत्रीकरण, स्वचालित मशीनों आदि ने उद्योगों में श्रमिकों पर निर्भरता को कम किया है। फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। अधिकांश उद्योग सस्ते व कुशल श्रमिकों की उपलब्धता वाले स्थानों पर अवस्थित होते हैं। स्विट्जरलैंड का घड़ी उद्योग व जापान का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कुशल और दक्ष श्रमिकों के बल पर ही टिके हैं। पांचवा, पूंजी। किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। कारखाने के लिए जमीन, मशीनें, कच्चा माल, श्रमिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए यूरोप में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध होती है तथा वहाँ उद्योग भी काफ़ी विकसित है। प्रश्न 37, आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, कौशल का विशिष्टीकरण। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है। पहली, कौशल का विशिष्टीकरण। आधुनिक उद्योगों में उत्पादन बड़े
पैमाने पर होने के कारण कौशल का विशिष्टीकरण हो जाता है, जिसमें प्रत्येक कारीगर निरंतर एक ही प्रकार का कार्य करता है। कारीगर निर्दिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षित होते हैं। दूसरा, यंत्रीकरण। यंत्रीकरण से तात्पर्य है कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना। आधुनिक उद्योग स्वचालित यंत्रीकरण की विकसित अवस्था है। तीसरा, औद्योगिकीय नवाचार। आधुनिक उद्योगों में नई तकनीक, नया तकनीक, ज्ञान, शोध व विकासमान युक्तियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करना, अपशिष्टों का निस्तारण व अदक्षता को समाप्त करना व प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करना मुख्य है। चौथा, संगठनात्मक ढांचा व स्थिरीकरण। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में संगठनात्मक ढांचा बड़ा, पूंजी का निवेश अधिक, कर्मचारियों में प्रशासनिक अधिकारी वर्गों का बाहुल्य होता है। प्रश्न 38, आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है? उत्तर, आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आधुनिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारे यंत्रों पर निर्भर है। अत्याधुनिक एवं विकसित यंत्रों का प्रयोग होता है। 2, कार्यों को विभाजित वर्गीकृत करके विशिष्ट कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है। 3, प्रबंध स्तर पर प्रशासन एवं अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती है। 4, पूंजी निवेश अधिक होता है। उत्पादन में लागत कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न 39, छोटे पैमाने के उद्योगों को स्थापित करने के लाभ बताइए, या रोजगार उत्पन्न करने की दृष्टि से छोटे पैमाने के उद्योग अधिक लाभप्रद है। छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं बताते हुए इस कथन की सार्थकता स्पष्ट करें। उत्तर, छोटे पैमाने के उद्योगों की विशेषताएं। पहला, इस श्रेणी के उद्योगों का निर्माण स्थल घर के बाहर होता है। 2, कच्चा माल स्थानीय होता है किंतु श्रमिक अर्धकुशल होते हैं। शक्ति के संसाधनों से चलने वाले छोटे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक बड़े पैमाने के उद्योग की अपेक्षा छोटे पैमाने के कई उद्योग यदि कार्यशील हो तो इनमें रोजगार ज़्यादा होता है। 4, स्थानीय लोग रोजगार पाते हैं, उनकी आय बढ़ती है एवं उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ती है। 5, कच्चे माल की स्थानीय मांग में वृद्धि कच्चे माल के उत्पादकों को उत्साहित करती है। रोजगार होने पर क्रय शक्ति में वृद्धि उत्पादन को बढ़ाती है। इसलिए भारत, चीन, इंडोनेशिया आदि देशों में इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहित किया है। प्रश्न 40, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों की विशेषताएं बताते हुए स्पष्ट करें कि ये नगरों के परिधि क्षेत्रों में क्यों विकसित होते हैं। उत्तर, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण कार्य किया जाता है। इसमें शोध की जरूरत होती है। 2, इसमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होता है। 3, अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 4, इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे, विशाल भवनों, कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं युक्त होते हैं। 5, इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। 5, इन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव भी कहा जाता है। 6, ये नगर के परिधि क्षेत्र में इसलिए होते हैं क्योंकि नगर के बाहर क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है। दूसरा, नगर के बाहरी क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की तरफ यातायात की अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती है। प्रश्न 41, विनिर्माण की परिभाषा दीजिए। आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का 3 वर्गों में वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वर्ग की एक एक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विनिर्माण उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल को ऊंचे मूल्य के तैयार माल में परिवर्तित कर दिया जाता है।
आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। पहला है कुटीर उद्योग, दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं, चौथा बड़े पैमाने के उद्योग जिसे हम वृहत उद्योग कहते हैं। विशेषताएं कुटीर उद्योग परिवार के सदस्यों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। 2. स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है तथा उपकरण एवं औजार साधारण होते हैं, मशीनों का कम से कम प्रयोग होता है। दूसरा छोटे पैमाने के उद्योग जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। उत्पादन ऊर्जा से चलने वाली मशीनों तथा मजदूरों द्वारा किया जाता है। इसमें कच्चा माल स्थानीय बाजार में उपलब्ध न होने पर बाहर से भी मंगवाते हैं। अगला बड़े पैमाने के उद्योग, इनमें विभिन्न प्रकार का कच्चा माल बाहर से मंगाया जाता है तथा आधुनिक भारी मशीनों का उपयोग होता है। ये शक्ति संचालित मशीनें होती हैं, इनमें अधिक ऊर्जा का व्यय होता है। इनमें आधुनिक विकसित तकनीक का प्रयोग करके तथा अधिक पूंजी लगाकर उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।